जैसा कॉन्फिडेंस लेवल अगर देखेंगे तो डेफिनेटली 100% कॉन्फिडेंस है। फ्रेंड्स, कुछ बातें मैं तुमको कहना चाहूँगा कि एग्जैक्टली जो चीज़ जैसा बोलते हैं ना, हर एक का जो एजुकेशन लेवल अलग है, हर एक का थॉट प्रोसेस अलग है, लेकिन जो हमने आज तक जो 7-8 महीने में जो सीखा देखा, जो भी चीज़ें आज तक कंपनीज की, वो हिसाब से अगर पूरा सब चीज़ें अगर समराइज करें और कल के ब्रीफिंग को अगर देखें, तो थोड़ा सा जो चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आई है वो तुमको मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था, मिडिल क्लास टू मिलियनेयर। उसके अंदर सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी थी वो ये लगी थी कि जो लेबर क्लास होता है, लेबर क्लास ऐसा होता है कि जो डेली वेजेस के ऊपर काम करता है, तो उसको जो है उसका जो थॉट प्रोसेस है सिर्फ डेली वेजेस के ऊपर ही रहता है कि आज का मुझे पैसा कैसा आए, बस उतना ही सोच रहता है उसका। सेकंड जो उन्होंने बताया वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो रहते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह, उनका जो है वो वीकली वेजेस के हिसाब से रहता है, तो उनका एवरी फ्राइडे टू फ्राइडे उनका पेमेंट्स रहता है, तो वो हिसाब से उनको आगे के सब चीजें करनी रहती है। तो उनका जो थॉट प्रोसेस है कि सिर्फ वीकली जो वेजेस है उसके हिसाब से ही उनका थॉट प्रोसेस रहता है उनका। बाद में आता है एम्प्लॉयज, जैसे आज हम जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह रखते हैं बिजनेस के अंदर, तो उनका हम लोग मंथली वेजेस देते हैं। तो उनका जो थॉट प्रोसेस है सिर्फ महीने के हिसाब से ही थॉट प्रोसेस रहता है कि ये महीने में मुझे पैसा मिलना चाहिए, बस वो हिसाब से थॉट प्रोसेस रहता है। उसके आगे का कोई फ्यूचर या उसके आगे का कोई थॉट प्रोसेस नहीं रहता है। उसके आगे का जो उन्होंने बताया वो होता है प्रोफेशनल। ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे सीएस हो, तो इनका जो पूरा कैलकुलेशन होता है वो ईयरली कैलकुलेशन होता है, पूरे साल का कैलकुलेशन होता है। तो साल के बाद में जैसा अप्रैल टू मार्च का हम लोग साल पकड़ते हैं, साल के बाद में फिर कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, वो हिसाब से इनका जो है वो इनका प्रॉफिट रेशियो वो हिसाब से डिसाइड होता है। और अगर जो बिजनेसमैन अगर देखेंगे तो बिजनेसमैन जो है, जो टॉप बिजनेसमैन हम लोग बोलते हैं, तो उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो 4 to 5 years का रहता है। 4 to 5 years यानी वो लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस रहता है। जैसा अभी जैसा किसी को अगर एक्सप्रेस वे बनाना है तो वो एक साल में एक्सप्रेस वे नहीं बनेगा, तो उसको 4 से 5 साल जो है वो लगता है, पहला खर्चा करना पड़ता है, और उसके बाद में जो है चीजें आगे जो है वो स्ट्रीमलाइन। तो फ्रेंड्स, एआई को हम लोग को कौन से हिसाब से देखना चाहिए? हम लोग इसको डेली के हिसाब से देख सकते हैं, हम लोग इसको वीकली के हिसाब से देख सकते हैं, हम लोग इसको मंथली के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन मैं जो मेरा स्टडी है या जो मेरी सोच है या जो मुझे जो एआई समझा है आज तक, वो एआई को सोचना चाहिए हमने एक प्रोफेशनल के हिसाब से। तो जैसे एक डॉक्टर होता है या सीए होता है या इंजीनियर होता है, तो उनका जैसा थॉट प्रोसेस होता है, तो वो 1 महीना या 2 महीने के थॉट प्रोसेस पे काम नहीं करते, वो पूरा ईयरली उनका बजट रहता है, ईयरली उनका जो है थॉट प्रोसेस रहता है, ईयरली उनका पूरा प्लानिंग्स रहती है, और वो हिसाब से आगे काम करते हैं। तो हमको अगर एआई को सच में आगे लेके जाना है हमारे जिंदगी के अंदर, तो हमको एआई को ईयरली के हिसाब से सोचना चाहिए, ना कि डेली या वीकली या मंथली के हिसाब से सोचना चाहिए। तो अगर हमको उसको वो हिसाब से सोचना है, तो एक प्रोफेशनल एंगल से अगर सोचे इसको, तो एआई को जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा। तो एज एज सच अगर एआई जो मैंने देखा है, तो जैसा मैं लोगों को भी काफी, जिससे भी मैं बात करता हूँ, तो काफी लोगों को से मैं ये डिस्कस करता हूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ $200-300 डालने के बाद में, उसके बाद में ₹1 भी जेब से डालने की जरूरत नहीं है, और वो तुमको तुम्हारे एजुकेशन के हिसाब से वो $300 पर ईयर भी दे सकता है, $300 पर मंथ भी दे सकता है, $300 पर वीक भी दे सकता है, $300 पर डे भी दे सकता है, $300 पर आवर भी दे सकता है। यानी तुम्हारे एजुकेशन के हिसाब से इस तरह का ये प्रोफेशन है, इस तरह का ये बिजनेस है। तो अगर इस तरह से अगर आपने उसको वो सोच के एंगल से अगर एआई को देखा, तो एआई सच में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जिन लोगों को 5 महीने 6 महीने हो गए, तो उन लोगों ने देखा रहेगा, अगर जिन्होंने $1,000 से स्टार्ट किया, तो आज उनका जो है एड बजट आप देखेंगे तो 6,000 तक पहुंच गया है। जिन्होंने 500 से चालू किया, तो आज उनका एड बजट 3,000 तक पहुंचा है। जिन्होंने 300 से चालू किया, तो उनका एड बजट आज 1,800 तक पहुंचा है। तो ये कोई एक सिंपल एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं है, ये जितने भी एआई के अंदर लोग हैं, सारे लोगों ने अगर इसको प्रॉपर वे से अगर किया रहेगा लास्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स, तो सभी का एड बजट जो है वो प्रॉपर वे में बढ़ा है। अब लोगों को चिंता किस बात की होती है? चिंता इस बात की होती है कि रिपीटेडली टाइम फ्रेम दिया जाता है, और वो टाइम फ्रेम देने के बाद में वो चीजें वो टाइम पे अगर नहीं हुई, तो हमारा जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट थोड़ा सा नीचे चले जाता है कि यार यार ये तो चीज बोला था, ये चीज हुआ नहीं। लेकिन अगर जैसा बोलते हैं ना, कोई भी चीज को अगर तुम बड़े विजन के हिसाब से अगर देखते हो, एआई को एक एज अ बिग पिक्चर आप देखते हो, तो उसके सामने ये जो चीजें है ये बहुत छोटी। कल का भी आप ब्रीफिंग देखेंगे, तो कल के ब्रीफिंग के अंदर जो चीजें पहले 6 पॉइंट्स बताए, वो काफी अच्छे बताए पॉइंट्स।
यानी सबसे बड़ा जो है, अगर एआई का भी हमको देखना है तो हमको सबसे पहला जो है ना, तो वो हमको फ्लो चार्ट समझना है। काफी लोगों को, जैसा मैं काफी लोगों से जब बात करता हूँ ना, तो लोगों को फ्लो चार्ट ही मालूम नहीं कि एग्जैक्टली किधर से क्या आता है। जैसा हर मीटिंग के अंदर पहले भी जब मैं बताया करता था, तब यही बताता था कि मीटिंग के अंदर यानी तुमको एआई को ये समझना है कि तुमको पैसा आता कहाँ से। लोगों का जो माइंडसेट हो गया है कि बाबा मैंने पैसा डाला और मुझे पैसा आना चाहिए, तो वो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हो गया। तो फ्रेंड, सबसे बड़ा जो है तुमको लोगों को ये सिखाना है कि इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, इट इज रियली एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो एजुकेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये पॉइंट है कि इसका फ्लो चार्ट क्या है। तो फ्लो चार्ट समझने के लिए, जब फ्लो चार्ट समझ में आएगा तब तुमको ब्रीफिंग समझ में आएगी। अगर फ्लो चार्ट ही अपने पास नहीं है तो वो ब्रीफिंग हमको समझेगा ही नहीं कि ब्रीफिंग में चल क्या रहा है वो। ठीक है, तो फ्लो चार्ट समझने के लिए हमको ये समझना है कि ऊपर बैठा है रिटेलर्स, जो एंड जो आदमी है जहाँ पे प्रोडक्ट परचेस होता है वो रिटेलर्स है। उसके बाद में आता है कैशबैक एग्रीगेटर्स, यानी उसके पास जो भी सेल होता है उसका सारा पैसा जाता है कैशबैक एग्रीगेटर्स के पास। कैशबैक एग्रीगेटर्स जो है वो कैशबैक प्रो के पास देता है, और कैशबैक प्रो जो है वो एआई को देता है। एआई और कैशबैक प्रो ये पैरेलल सिंगल कंपनी है, लेकिन उसको अलग अलग फ्लोट किया है। वो जुलाई अगस्त में फ्लोट किया था। उसका रीजन भी ऐसा था कि एआई को ऐसा रखा है कि जैसा डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी रखी है, और कैशबैक प्रो को एग्रीगेटर्स के साथ में पूरा कलेक्शन के हिसाब से वो कंपनी रखी है। और उसके बाद में हम लोग आते हैं। तो ये 5 चीज अगर समझ में आ गए तो तुमको पूरा ब्रीफिंग समझ में आएगा कि किधर क्या चीज है काम चालू। लोगों को ये एज अ प्रॉब्लम करके दिखता है, लेकिन ये इज अ चैलेंज कि ये ठीक है। कभी कोई भी अगर बिजनेस के एंगल देखेंगे तो कोई भी बिजनेस स्मूथ नहीं रहता, ऊपर नीचे चलते रहता है। तो ये जब तुमको फ्लो चार्ट समझ में आएगा तो एग्जैक्टली ब्रीफिंग समझ में आएगा कि ब्रीफिंग में क्या है। तो अभी जो ब्रीफिंग के अंदर ये क्या बताया इन्होंने, ब्रीफिंग के अंदर इन्हें ये बताया कि जो अनप्रोसेस विड्रॉल्स के बाद में हमारे विड्रॉल्स जो है वो आने वाले हैं, और वो 100% जो हिसाब से अनप्रोसेस विड्रॉल का जो है वो जो काम चालू हो गया था। अभी एआई का आप देखेंगे तो एआई का ऑलरेडी बीटीसी का जो है वो रिफंड आ गया है सबका ऑलमोस्ट। ठीक है, आईएनबी का उन्होंने डेट भी डिक्लेयर कर दिया कि नेक्स्ट ट्यूसडे के दिन तुमको जो है वो आईएनबी का ऑलरेडी जितने भी तुम्हारे उसके अंदर करेंसीज है उसके भी सारी चीजें विड्रॉल अनप्रोसेस्ड जो ट्रांजेक्शन है वो सारे वापस आ जाएंगे। उसके बाद में विड्रॉल जो है वो इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। ये पहले भी शुरू होता था, लेकिन इनका जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हुआ उसके वजह से 15-20 दिन आगे पीछे हो गए। तो ये 15-20 दिन आगे पीछे हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया। ये सब चीजें प्रोफेशनल के अंदर चलती है। इसके लिए जैसा मैं बताता हूँ कि इसको एज अ प्रोफेशनल एंगल से हमको इसको देखना जरूरी है। सेकंड जो ब्रीफिंग के अंदर ये बताया कि जो एड कैंपेन्स है, ये एड कैंपेन्स जो फ्रेंड्स अगर तुम ये देखेंगे 30 जनवरी से चालू हुआ एड कैंपेन्स 15 फरवरी तक, यानी 15 डेज के अंदर एड कैंपेन ने 25 दिसंबर से लेके 8 फरवरी तक उठाया फ्रेंड्स। तो 43 डेज का उठाया फ्रेंड्स। अगर जिसको समझना है तो यही पॉइंट उनके लिए बहुत बड़ा है। जो कंपनी अगर 15 डेज में 43 डेज का अगर एड कैंपेन उठाती है तो कंपनी को डेफिनेटली आगे कुछ ना कुछ तो भी करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर देखा, अगर जो कैचे का प्रॉब्लम था वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा था कि वो सॉल्व होने को चाहे 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 4 महीने भी लग सकते थे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अभी जो प्रॉब्लम है, अभी ये जो चैलेंज है वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, और जो टाइम फ्रेम लगेगा वो हिसाब से उन्होंने बोला। कल भी हम लोग का जब कोर ग्रुप की मीटिंग हुई हमारी चारों लोगों की, तब भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि बाबा एग्जैक्टली अपने आप को हमने सबसे ये पूछा था कि आपको क्या लगता था। मैंने भी यही बताया था कि फर्स्ट वीक जो है अभी जो तुम्हारा जो ये है कैंपेनिंग का जो है उसको समझो 1 हफ्ता और जाएगा। तुम्हारा जो एआई का जो अनप्रोसेस ट्रांजेक्शन है उसको 1 हफ्ता जाएगा। तुम्हारा आईएनबी का ट्रांजेक्शन है उसको 1 हफ्ता जाएगा। तो 3 वीक्स वॉज माइंडसेट कि यार 3 हफ्ते के अंदर जो है ये चीजें है प्रॉपरली आ जाएगी ये। तो our टारगेट वाज 15 मार्च, तो वो 20 मार्च आया। तो एग्जैक्टली जो थॉट प्रोसेस जो चल रहा है वो हिसाब से ही यूजिन का थॉट प्रोसेस चल रहा है कि एग्जैक्टली वो हिसाब से जितना टाइम फ्रेम लगेगा उतने हिसाब से ही वो बोल रहे। फ्रेंड्स, अभी सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमको करना क्या है। चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन करना क्या है हमको। तो पहली बात तो जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट, इसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर नेगेटिव माइंडसेट है, देखो ये किसी को हम लोग ये कंपलसरी बोल नहीं सकते कि आप पॉजिटिव माइंडसेट रखो। नेगेटिव माइंडसेट भी रह सकता है, पॉजिटिव माइंडसेट भी रह सकता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है, लेकिन अगर किसी का नेगेटिव माइंडसेट है तो उनको एक ही चीज बताना है। एज अ लीडर जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, एज अ लीडर सभी को ये चीज कन्विंस करना है आपको कि उनको जो है वो एजुकेशन के ऊपर, जैसा मैंने बताया फ्लो चार्ट और ब्रीफिंग, और ये प्रॉपर अगर ये चीजें उनको एजुकेशन मिला और सब बिग पिक्चर के हिसाब से अगर तुमने उनको सब चीजें समझाया
तो उनको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। और अगर प्रॉपर समझ में आ गया कि क्या चल रहा है और अगर फ्लो चार्ट अगर मालूम है तो डेफिनेटली बाबा अभी का जो है, अभी का चैलेंज ये है, इतना ये चैलेंज खत्म हो गया तो आगे का चीजें वो सामने हमको दिख जाएंगी। The road is very near. हम लोग we are towards the end of the road now. We are towards the end of the destination now. तो ये सारी चीजें जो है, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम्स, थोड़े से जो छोटे मोटे इश्यूज है, ये चलते रहेंगे और इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर तुम बिजनेस के एंगल से इसको कंसिडर करेंगे तभी हमको समझ में आएगा। जो भी बिजनेस करते हैं तो उनको ये मालूम है कि कोई भी बिजनेस जो है वो स्मूथ नहीं जाएगा। ठीक है, अगर रोड में भी, अगर कोई भी रोड में भी हम लोग जाते हैं उसके अंदर भी स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो वो हिसाब से इसको हमको समझना है। तो नेगेटिव माइंडसेट वाले अगर है तो उनको पॉजिटिव में हमको कन्वर्ट करना है और एजुकेशन के ऊपर फोकस देना है। देखो फ्रेंड्स, आज जितने भी लोगों से मैंने सुबह से बात किया, आई एम वेरी प्राउड टू टेल कि जिन लोगों ने अक्टूबर और नवंबर में ज्वाइन किया है, जिन्होंने आज एक विड्रॉल भी नहीं लिया है, वो आज उन लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा था तो दिस पीपल वर सो हैप्पी कि सर जो चीजें आ रही है कंपनी की, इतना ट्रांसपेरेंसी और इतना अच्छा, वी आर लविंग दिस कंपनी। और ये चीजें हमको समझ में आ गया कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि वो एजुकेशन का जो पावर है, वो भर भर के एआई का पावर उसके अंदर भरा हुआ है पूरा। इसके वजह से वो चीजें वैसे निकल रही है, वो पॉजिटिव सोच निकल रही है। तो हमको क्या करना है, इसको दो चीज समझाना है। एक तो वन इज, जितना तुम डीप में जा सकते हो उतना डीप में जाओ और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के हिसाब से देखो। अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली लास्ट 25 इयर्स का मेरा जो एक्सपीरियंस है, इतना ब्रीफिंग, इतना डीप में बात करना, 3-3 घंटे तक बात करना, बराबर, ऐसी कोई कंपनी मैंने नहीं देखी। और इतने चैलेंजेस आने के बाद में भी ये चैलेंजेस को पूरा ओवरटेक करना और उसके अंदर से भी आगे निकलना, ये सच में जो है, जो सच में जेन्युइन कंपनी है वो ही कर सकती है। और वो फ्रेंड्स ये है। तो जैसा मैंने अभी लास्ट में सबको यही बताऊंगा कि कंपाउंडिंग जो है, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला जो है, वो चीज को समझो। आज आपके जो एआई का बैक ऑफिस है उसको अच्छी तरह से स्टडी करो। आज आपका 4 महीने के अंदर आप देखेंगे तो काफी लोग जो है, काफी लोग ये चीज के ऊपर अड़े हुए हैं कि सर विड्रॉल्स विड्रॉल्स विड्रॉल्स, लेकिन उसके पीछे का जो है ना एक ब्राइटनेस जो है, आपने वो नहीं देखा कि अक्टूबर में जिसका $100 पर डे था वो आज $300 पर डे पे पहुंच गया है। जो अक्टूबर में $500 पर डे पे था वो आज 900 और $1000 पर डे पे पहुंच गया है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों पहुंचा है? क्योंकि अगर वो टाइम पे अगर विड्रॉल्स, देखो विड्रॉल्स का एक अपनी भी एक साइकोलॉजी होती कि 50% जो है हम लोग निकाल भी देते थे। वो आज वो चीजें कंपाउंडिंग हो रही है और वो चीजें प्रॉपरली, तो ये समझो कि जब भी अमाउंट आएगा तो इट विल बी अ वेरी ह्यूज अमाउंट। एक ऐसा अमाउंट आएगा कि आप लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते थे। काफी लोग इंडियंस के अंदर ऐसे भी है जो 1 करोड़ प्लस भी विड्रॉल निकालेंगे 1 डे के अंदर। तो ये लेवल एआई हमको देने जा रहा है जो आज तक कोई कंपनी ने नहीं दी। लेकिन अगेन, 2 थिंग्स माइंड में रखना है हमको। वन इज अ बिग पिक्चर, ठीक है, और सेकेंडली एन एजुकेशन। और डोंट थिंक दिस इज एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, इट्स रियली अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। और वो हिसाब से अगर कंसिडर करेंगे तो 100% मैं तुमको बोलता हूँ एआई के अंदर नेक्स्ट 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में आप देखेंगे तो आप सोच नहीं सकते क्या लेवल पे एआई आपको लेके जाएगा। तो एआई अगेन मैं वही बताऊंगा तुमको जो हर बार मैं बताता हूँ कि एआई रियली इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, लेकिन समझने के लिए उतना अंदर जाना जरूरी है। और जो भी आपके जो बैक ऑफिस है, आपके सीनियर के साथ में बैठ के वो बैक ऑफिस स्टडी करो, सीनियर का बैक ऑफिस स्टडी करो और एग्जैक्टली समझो कि ये चीजें कैसे हो रही है, क्या हो रही है। जब डेप्थ समझ में आएगा, फ्लो चार्ट समझ में आएगा, तो ब्रीफिंग भी समझ में आएंगी और एवरीथिंग विल बी क्लियर। और पॉजिटिव माइंडसेट के हिसाब से यू विल ग्रो इन वाई। ओके, एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन। ओवर टू यू मंदर सर। यस, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये जो आपका जो स्टडी है उस स्टडी के हिसाब से आपने जो हमें राय दी है, इसलिए वंस अगेन थैंक